बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्नेक एल्डर तियानसी और लिटिल फेरी डॉक्टर के फाइट में लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत बुरी तरह से हार जाती है। तभी उस जगह पर अपने न्यू बॉडी के साथ तियान हाओ जुनजी ताओजुन लेवल पर पहुंचते हैं। अब जो यहाँ तियानसी इन लोगों को इतनी बुरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, तियान हाओ जुनजी के आते ही उसकी और बाकी सभी आइस रिवर वैली के लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर तियान हाओ जुनजी उनमें से 3 एल्डर को मार देते हैं। तियानसी बचकर भागने में कामयाब होता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज देखते ही चिल्लाते हुए कहती है वो भाग गया। अब दोस्तों तियानसी भाग चुका है, ये बात शोयन और तियान हाओ जुनजी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। पर तियान हाओ जुनजी के यहाँ होते हुए भी वो कैसे भाग गया मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। शोयन कह रहा है ऑल मिस्टर याओ ने अभी अभी ये बॉडी को ऑब्टेन करा है। इस नई बॉडी की वजह से आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ी, पर आपकी पिछले बॉडी में जैसे आपकी दाओकी थी वो दाओकी इस फिजिकल बॉडी में कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई है। अभी अभी सीनियर तियान हाओ ने जो भी दाओजुन एबिलिटीज दिखाई थी वो सारी चीजें उन्होंने अपने उसी थोड़े से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से दिखाया था। पर अगर अभी तियान हाओ जुनजी के पास उनकी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती तो तियानसी चाहे कोई भी आइडिया लगा लेता, वो यहाँ से भाग नहीं पाता। तियान हाओ जुनजी भी शोयन की बातों पे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर अभी मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती तो मैं उसके उस स्पेशल टनल को ही डिस्ट्रॉय कर देता। वैसे अभी उसने एस्केप करने के लिए अपने जो 3 दाओजोंग एक्सपर्ट को बॉम्ब की तरह फेंका है, उसकी ये टेक्निक कारगर साबित हुई। शोयन स्माइल करता है, कहता है कोई बात नहीं, हमने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया है और जब तक वो हम लोगों से इस तरह से डरते हैं तब तक यहाँ सिचुएशन ठीक है। वैसे भी अभी जो हमारी पोजीशन है उससे हम लोग पूरे के पूरे आइस रिवर वैली से फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें उस फाइट के लिए प्रिपेयर होना होगा। इसीलिए जल्द से जल्द हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफल पॉइजन बॉडी के इशू को ठीक करना होगा, क्योंकि तियानसी अब यहाँ से भाग गया है। तो अब आइस रिवर वैली के चीफ को हम लोगों की इस लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक और भी अच्छे सिक्रेटिव स्पॉट की जरूरत है जहाँ पर मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। एक बार अगर वोफल पॉइजन बॉडी लिटिल फेरी डॉक्टर के फुल कंट्रोल में आ गई तो लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत आसानी से दाओजुन लेवल पर पहुंच जाएगी और ऐसे में 2 दाओजुन की हमारी टीम को टच करने के लिए भी आइस रिवर वैली 2 बार सोचेगा। तियान हाओ जुनजी भी अपना सिर हिलाते हुए शोयन की बातों से एग्री करते हैं। तियान हाओ जुनजी इस न्यू बॉडी में है, उनको बॉडी मिल तो गई है पर अभी भी वो कंप्लीट दाओजुन पे नहीं पहुंचे हैं। युनसान के इस दाओजोंग बॉडी को दाओजुन बॉडी की तरह बनाने में थोड़ा समय लगेगा, पर फिर भी तियान हाओ जुनजी इस बॉडी को पाकर भी बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो शोयन से कहते हैं शोयन तुम डिसाइड करो इसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे वजह से आज मुझे दोबारा जिंदा होने का मौका मिला है और मैं तुम्हें हर हाल में इसका फेवर रिटर्न करूंगा। शोयन मुस्कुराता है, फिर कहता है ये फॉलन गॉड स्ट्रीम लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल जगह नहीं है। यहाँ की पॉइजन वोफल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में बाधा डाल सकती है। इस पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सुटेबल प्लेस वैसा प्लेस होगा जहाँ पर लाइट और हीट हो। लाइट और हीट से भरी जगह पर इस प्रोसेस को करने से हमारे सक्सेस का रेट 10% से बढ़ जाएगा। तियान हाओ कहते हैं वैसी जगह परसेंटल प्लेन में इस तरह की जगह ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, मुझे पता है लाइट और हीट से भरी जगह कहाँ है। ये आवाज सिनलान की थी। सिनलान स्माइल करते हुए तेजी से उनके पास आती है। सिनलान की बात को सुनकर शोयन बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से पूछता है कहाँ। सिनलान बताती है ये सिटी में मेरे ये क्लेन में एक यूनिक प्लेस है जिसको सन फायर एंशिएंट अल्टर कहा जाता है। उस जगह पर दिन में और कोई भी दूसरी जगह के कंपैरिजन में मैक्सिमम सनलाइट गैदर होता है। उस एंशिएंट अल्टर में एक होल है जो कि डीप अंडरग्राउंड तक जाता है और उस अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट कोर फायर सीडलिंग्स है। जब बाहर की सनलाइट उन कोर फायर सीडलिंग के कांटेक्ट में आती है तब वो फायर सीडलिंग एक फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेरा ये क्लैन उसको सन फ्लेम कहता है। आगे बताती है सन फ्लेम एक हेवनली फ्लेम नहीं है पर वो एक बीस्ट फ्लेम से बहुत ज्यादा ताकतवर है। पास्ट में मेरे ये क्लैन के एंसेस्टर फ्रीक्वेंटली उस सन फ्लेम को बोरो करते थे ताकि वो अपने पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस को ड्रास्टिकली बढ़ा सके, पर उस सन फ्लेम की एक लिमिटेशन है, वो ज्यादा देर तक काम में नहीं लाया जा सकता है। कुछ समय के बाद वो अपने आप बिखर जाता है, पर फिर भी इसकी क्वालिटीज इतनी ज्यादा बढ़िया है कि ये सिटी में बहुत सारे ऐसे दूसरे फैक्शंस हैं जो कि इसको हथियाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा ये क्लैन इसको छुपा कर रखा है। शोयन इस यूनिक फ्लेम के बारे में सुनकर खुश हो जाता है, कहता है सन फ्लेम वाकई में ये दुनिया बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। जिसके बाद शोयन सिनलान से कहता है सिनलान जैसा कि तुमने बताया कि सन फायर एंशिएंट अल्टर ये क्लैन का एक फॉरबिडन ग्राउंड है जहाँ पर लोग इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते हैं, तो तुम मुझे बताओ कि तुम हमें वहाँ पर कैसे ले जाने वाली हो। सिनलान समझ रही है कि शोयन ये उससे ऐसे क्यों पूछ रहा है,
क्योंकि पिछली बार शोयन जब उनसे मिला था तब सिनलान ने उन लोगों को पीट दिया था। जिसके बाद सिनलान कहती है, बिग ब्रदर शोयन, पिछले बार उन लोगों ने आपको ऑफेंड कर दिया था, आपको उस तरह से ट्रीट करा था क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी नहीं जानते थे। पर इस बार जब आप वहाँ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस बार वो आपको ऑफेंड नहीं करेंगे। वैसे भी हमारा जो करंट ये क्लैन है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है और अब हमारे ये क्लैन में सिर्फ एक ही टियर 7 का अल्केमिस्ट है जो कि मेरे ग्रैंडफादर हैं। उन्हें अपना नाम 5 ग्रेड क्लैन में बचाना होगा और बिना आउटसाइड हेल्प के वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मुझे पता है आपके अलावा अभी और कोई भी बेस्ट पर्सन नहीं है जो कि हमारे ये क्लैन को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। ऐसे जीनियस पूरे के पूरे 100 क्लैन में 100 साल में एक बार होते हैं। सिनलान की तारीफों को सुनकर शोयन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, जिसके बाद फिर आराम से रिप्लाई करता है, होप करता हूँ कि जैसा तुम कह रही हो सब कुछ वैसा ही हो। इसके बाद मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉपुलर पर्सन बॉडी के इश्यू को कम्प्लीटली रिजोल्व करूंगा, जिसके बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये क्लैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिनलान जैसे ही शोयन की ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद कहती है, बिग ब्रदर शोयन, आप चिंता ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। जिसके बाद वो सभी लोग तुरंत ही ये सिटी के लिए निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग फॉलन गॉड स्ट्रीम से बाहर निकल रहे हैं। रास्ते में उन लोगों को बहुत सारे लोग दिखते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए जो उतना हाई अमाउंट का वांटेड पोस्टर छपा है, इस वजह से फॉलन गॉड स्ट्रीम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। पर इस वक्त इनके ग्रुप की जो रेपुटेशन है, इस रेपुटेशन के सामने कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये लोग बड़े आसानी से फॉलन गॉड स्ट्रीम से बाहर निकल आते हैं। टियाना और जुनजी उड़ते हुए कह रहे हैं, एक बार ये बॉडी दाओ जोन लेवल पर एडवांस कर गई, जिसके बाद मैं नेचुरल एनर्जी को यूज करके अपनी दाओकी को रिकवर करूंगा। ऐसे में ट्रेवल करते वक्त भी मैं ट्रेन कर पाऊंगा। ऐसे ही ये लोग 2 दिनों तक हवा में उड़ते हैं, जिसके बाद फाइनली वो लोग ये सिटी में पहुंचते हैं। ये सिटी में पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग ये मेंशन में जाते हैं, वहाँ का नजारा देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो इस वक्त ये मेंशन में कोई भी गार्ड्स नजर नहीं आ रहे थे। हॉल का गेट टूटा हुआ था और इन लोगों को समझने में देर नहीं लगती है कि ये क्लैन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब जल्दी जल्दी वो लोग अंदर जाते हैं। शोयन यहाँ का नजारा देखकर शॉक्ड है, कह रहा है, वाकई में ये क्लैन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया है। इतने सालों तक इस जगह में रूल करने के बावजूद भी इनका ऐसा हाल, ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लग रहा है। जिसके बाद वो लोग ये क्लैन के हॉल में पहुंचते हैं। हॉल में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। शोयन जब पिछली बार यहाँ पर आया था, उस समय जिन भी लोगों से वो फाइट करा था, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। इनका चेहरा देखकर लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। पर वहीं दूसरे साइड में हम लोगों को ब्लैक कपड़े में दूसरे फैक्शन के लोगों को दिखाया जाता है। उस ग्रुप को देखकर पता चल रहा था कि वो वाला ग्रुप ये क्लैन के ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन ग्रुप में से शोयन की नजर 2 लोगों पर जाती है। शोयन देखकर समझ जाता है कि ये दोनों दाओजोंग के 6 स्टार लेवल पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 एल्डर्स हैं, ये लोग ये क्लैन के फर्स्ट एल्डर से ज्यादा ताकतवर हैं। ये क्लैन का फर्स्ट एल्डर सिनलान के ग्रैंडफादर हैं। जिसके बाद शोयन सिनलान से पूछता है, आखिर ये दोनों कौन है? सिनलान उन लोगों को देखकर अपने फिस्ट को टाइट कर ली है, गुस्से में है। जिसके बाद बताती है, ये लोग ब्लैक फायर सेक्ट के लोग हैं। बिल रीजन में ये ब्लैक फायर सेक्ट एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन कहा जाता है। पहले ये ब्लैक फायर सेक्ट हमारा दोस्त हुआ करता था, पर जब से ये क्लैन का डिक्लाइन शुरू हुआ है, ये लोग बिल टावर में हमारे पोजीशन को हथियाना चाहते हैं। जो 2 लोग उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वो लोग ब्लैक फायर सेक्ट के एल्डर्स हैं। उनको ब्लैक डीमन ट्विन एबल कहा जाता है। बिल रीजन में उनका बहुत बड़ा रेप्यूटेशन है। इवन मेरे ग्रैंडफादर भी उनके सामने कोई मैच नहीं है। शोयन सिनलान की बात को सुनकर फिर सोचने लगता है। ब्लैक फायर सेक्ट का नाम शोयन ने पहली बार सुना था। जिसके बाद हम लोग हॉल में होने वाले बातों को सुनते हैं। ये क्लैन का सेकंड एल्डर कहता है, जाओ है और किनमू, तुम्हारा ब्लैक फायर सेक्ट अपनी हदों को पार कर रहा है। अगर हमारे ये क्लैन की ग्लोरी उस तरह की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक फायर सेक्ट हमें बुली करने आ जाएगा, ऐसे हमसे फाइट करने आ जाएगा। तभी वो एल्डर किनमू कहता है, सेकंड एल्डर ये जोंग, अपनी जबान पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि तुम किसके सामने ये सारी बातें कह रहे हो। तुम्हारी ये क्लैन का अब हमारे ब्लैक फायर सेक्ट के सामने कोई भी रेपुटेशन नहीं है। इसीलिए तुम लोगों को अब पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैन में से अपना नाम हटा लेना चाहिए। इस वक्त हम हमारे सेक्ट लीडर के ऑर्डर की वजह से शांत हैं। उनकी ओर से हम तुम्हें मौका देते हैं कि सरेंडर कर लो, वरना तुम हमसे फाइट करने के लिए नहीं बचोगे। लेकिन तब सेकंड एल्डर कहते हैं, दिन में सपने देखना बंद करो। इसकी ये बात को सुनकर फिर ब्लैक फायर सेक्ट के लोग अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। ये देखकर ये क्लैन के लोग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, इस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो रियल एपिसोड आएगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।